हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान का गजा में अमन फौज भेजने का इंदिया। इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की। पाकिस्तान भी गजा में अमन फौज के लिए जल्द फैसला करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में फ़ौज तैनात होगी। मुझे नहीं लगता हमास मुआहिदे की मुखालिफत करेगी। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 नुकाती प्लान का खैर मकदम किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। 20 नुकाती प्लान पर 8 मुस्लिम अरब ममालिक का इत्तफाक है। 8 मुस्लिम ममालिक ने अपनी खुफिया तजावीज़ सदर ट्रंप को दी थी। गजा अमन मनसूबे पर सियासत ना की जाए। कुछ लोग सियासत के लिए 20 नुकाती प्लान की मुखालिफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप की अमरीकी जनरल्स के सामने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शानदार तारीफ। वर्जीनिया में सीनियर अमरीकी फौजी जर्नलों से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमरीका आए थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने मुझे कहा कि आपने लाखों जानें बचाई। ये भी कहा जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। उन्होंने ये सब मुझे 2 अमरीकी जनरल्स की मौजूदगी में कहा। ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा किया। कहा कि हमने एटमी मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। 4 रोज़ा जंग में भारत के साथ जंगी तैयारे गिरे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि हमास के पास मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का वक्त है। हमास ने तजवीज़ ना मानी तो उसका बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। पाकिस्तान समेत 8 अरब मुस्लिम ममालिक का ट्रंप पर एतमाद का इजहार। 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप का अमन मनसूबा पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम है। अमन मनसूबे से इसराइली इनखला और गजा की तामीर नौ होगी। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की रोकथाम भी हो सकेगी। वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे का इंज़माम रोकने के अमरीकी ऐलान का भी खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का अमरीका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर। 8 मुस्लिम अरब ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर शामिल। उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की और मिस्र भी शामिल हैं। अमरीकी सदर ने 20 निकाती गजा अमन मनसूबा पेश कर दिया। गजा की आर्जी हुक्मरानी बोर्ड ऑफ पीस नामी नया इदारा संभालेगा। ट्रंप सरबराह टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होगा। मुआहदे के 72 घंटों के अंदर हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात देना होंगी। इसराइल भी तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात होगी। सेहूनी फ़ौज मरहलावार गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने की यकीन दहानी कराएगी। हथियार डालने वाले जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग गजा से जाना चाहें उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। सऊदी काबीना ने गजा में जंगबंदी के लिए अमन मुआहिदे की हिमायत कर दी। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे के इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा जंग ख़त्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अमन के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। गजा में खूनरेज़ी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका। सऊदी काबीना ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल में किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस के गजा से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला रुकावट इमदाद की तरसील ज़रूरी है। अमरीकी सदर के मंसूबे में कई निकात की वजाहत ज़रूरी है। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी तौर पर देखेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी का कहना है कि हमने मुलाकात के दौरान हमास को समझाया कि हमारा बुनियादी मकसद
जंग को रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी से काम लिया और मंसूबे का मुताला करने का वादा किया। ट्रंप का मंसूबा गजा जंग के खात्मे का बुनियादी मकसद हासिल कर सकता है। मिस्र और कतर ने अमन मुआहिदे के नकात हमास के हवाले कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमाओं को दोहा में अमन मुआहिदे के नकात पेश किए गए। हमास ने मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे की कॉपी मिलने की तस्दीक कर दी। रद्द अमल में कहा कि अमरीकी अमन मुआहिदे पर मुशावरत जारी है। जवाब देने से पहले तमाम फ़लस्तीनी धड़ों से तबादला ख्याल ज़रूरी है। राबतों में पेचीदगियों की वजह से कई दिन लगेंगे। मुआहिदे पर तबादला ख्याल के लिए हमास और तुर्क हुक्काम की जल्द मुलाकात मुतवक्के। इससे पहले हमास ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी कौम को बैरूनी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में शामिल साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर नाकाबिले कबूल हैं। इन पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए। गजा अमन मुआहदे का हिस्सा टोनी ब्लेयर तारीखी मुतनाज़िया तरीन शख्सियत हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की मुआहदे पर शमूलियत पर सवाल उठ गए। टोनी ब्लेयर पर इराक जंग में लाखों लोगों को मरवाने का इल्ज़ाम है। 2003 में टोनी ब्लेयर ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक जंग शुरू की। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इराक के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया था। जंग में लाखों इराकियों के मौत के बाद टोनी ब्लेयर का दावा झूठा निकला। 2009 में आलमी तहकीकाती कमेटी ने टोनी ब्लेयर के दावों को झूठ करार दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में तारीखें तय की जा रही हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी। FBI के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। कि फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 20 अफराद हलाक। सूबा सेबो समेत कई इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। वस्ती फिलिपाइन के साहली जजीरे पर लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। गैर मामूली लहरें उठने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 5 से ज़ायद शिद्दत के 4 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हुए। इलाकाई गवर्नर का कहना है कि नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो सकती है। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 20 अफराद हलाक। सूबा सेबो समेत कई इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। वस्ती फिलिपाइन के साहली जजीरे पर लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है।